देश का एक ऐसा कोना नहीं जहां पर सांप्रदायिक दंगे ना होते हो, जहां पर अन्याय अत्याचारों की घटनाएं सामने निकल कर ना आती हो। आज पूरा देश मतलब मनुवाद के आग में जल रहा है, पाखंडवाद के आग में जल रहा है और साथ ही बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचारों का जो दौर है वो काफी हद तक अब उसमें वृद्धि हो चुकी है। देश के हर एक कोने से ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है। पहले मणिपुर, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब हरियाणा स्टेट से भी एक ऐसी ही खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कुछ लोगों ने मिलकर सांप्रदायिक दंगे को अंजाम तक पहुंचाया। और आपको बता दूं कि उस दंगे में पथराव किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों का जान माल का भी नुकसान हुआ है और कुछ धार्मिक स्थलों का भी नुकसान हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठते हैं कि क्या केंद्र की सरकार व हरियाणा और अलग अलग राज्य की जो सरकारें हैं इनकी ये जवाबदेही कैसी बनती है। आपको बता दें कि हर एक स्टेट में ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आ रही है, लेकिन वहां की जो सरकारें हैं मतलब केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की अलग अलग राज्यों की सरकारें हो, ये इस पर संज्ञान लेते हुए नहीं दिख रही है और आंख बंद करके इन जैसी घटनाओं पर मतलब वो चुप रहती है और ऐसे ही देखते रहती है। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसी घटनाएं तभी रुक सकती है जब इस पर कोई एक्शन ली जा सके, लेकिन ऐसी कोई एक्शन इन घटनाओं को रोकने के लिए मतलब सरकारों के द्वारा नहीं ली जा रही है। कुछ दिनों पहले मणिपुर की एक घटना सामने निकल कर आई थी, जहां पर 2 महिलाओं को खुलेआम शर्मसार किया गया। लेकिन आपको बता दूं कि इसके बावजूद भी केंद्र सरकार व केंद्र की सरकार में जो प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ऐसे नरेंद्र मोदी जी भी इस घटना पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक शब्द भी उनके मुंह से इस घटना पर नहीं निकला है। साथ ही मध्य प्रदेश का सीधी जिला या फिर राजस्थान का करौली जिला, इन जैसे जिलों में भी बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचारों का जो ग्राफ है वो काफी बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर भी सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। ऐसा ही एक दंगा एक दिन पहले हरियाणा में हुआ। वहां पर कुछ धार्मिक स्थलों को मतलब क्षतिग्रस्त किया गया और जो श्रद्धालु वहां पर आए थे, जो लोग वहां पर आए थे, उनको भी मतलब जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए बसपा सुप्रीमो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा में हुए दंगे पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने वहां की सरकार पर और केंद्र सरकार पर भी सवाल निशान खड़े किए। बसपा सुप्रीमो ने हरियाणा में हुए दंगे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे दंगे होना यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह चिंता की भी बात है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हरियाणा राज्य में सांप्रदायिक दंगा का भड़कना और फिर इसका अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैलकर उस हिंसा में अनेकों लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल सहित लोगों की संपत्ति की भारी हानि होने से यह साबित है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफी बुरी तरह से ध्वस्त है, जो यह हर प्रकार से अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व काफी चिंताजनक भी है। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर हरियाणा में हुई घटना को मणिपुर से जोड़ा है। जैसे कि मणिपुर में हुआ वैसे ही हरियाणा में भी होना यह बेहद दुखद की बात है, लेकिन हरियाणा की सरकार इस पर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा में अलग अलग क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है और यहाँ ज्यादातर धार्मिक स्थलों और वहां के लोगों का भी जान माल का नुकसान हुआ है। बसपा सुप्रीमो ने और भी एक बात कही। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार उस धार्मिक यात्रा को सुरक्षा देने में विफल रही जिस पर पथराव के कारण दंगा भड़क उठा, जबकि राज्य के शासन प्रशासन तथा खुफिया तंत्र को भी खासकर इन मामलों में हर प्रकार से काफी चुस्त व दुरुस्त होना चाहिए था। यानी बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि वहां के जो खुफिया तंत्र है, वहां की जो खुफिया एजेंसियां है, वो भी अब इस मामले को समझ नहीं पाई और वो भी नाकामयाब रही। जिस धार्मिक यात्रा पर यह पथराव हुआ है उसकी जिम्मेवारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार इस धार्मिक यात्रा को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही, ऐसा बसपा सुप्रीमो ने कहा। बसपा सुप्रीमो ने इस आयोजन को लेकर अगर सुरक्षा नहीं दी जा सकती तो फिर इसको अनुमति ही क्यों दी, इस पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा यदि हरियाणा राज्य सरकार प्रस्तावित यात्रा, जुलूस व प्रदर्शन आदि को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर सरकार द्वारा इसके आयोजन की अनुमति ही क्यों दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि खासकर सांप्रदायिक दंगा एवं हिंसा आदि को राजनीति तथा संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति का साधन बनने की अनुमति कतई भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोगों के जान माल
व मजहब की सुरक्षा हर सरकार की पहली संवैधानिक जिम्मेदारी है, जो पुलिस के निष्पक्ष एवं प्रभावी प्रयोग से संभव है। जैसा कि बीएसपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं बल्कि 4 बार करके दिखाया है, जिससे सबक लिया जा सकता है। यानी हरियाणा स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको बसपा सुप्रीमो ने बीएसपी की 4 बार रही सरकार का हवाला देते हुए कहा कि अगर ये बीएसपी के तर्ज पर काम करते तो ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था और इस घटना को रोका जा सकता था। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि ऐसे दंगे की होने की आशंका व्यक्त होने के बावजूद भी सरकार ने इस धार्मिक यात्रा को परमिशन दी, अनुमति दी, लेकिन अनुमति देने समय इन्होंने उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जो कि सरकार ने नहीं ली। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने हरियाणा स्टेट की सरकार को यह भी मांग की है कि वहां पर जो सांप्रदायिक दंगा भड़का है उस पर अमल लाया जाए और इस बात पर केंद्र सरकार को भी दखल देने की बसपा सुप्रीमो ने मांग की है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने वहां के जो लोग हैं उनको भी यह अपील की है कि शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखे। आपको बता दूं कि ऐसे मामले हर स्टेट से सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इस पर लगाम लगना तो दूर, गवर्नमेंट केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की, वो इन जैसे मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है, जो कि चिंता की बात है। इस घटना से यह साबित होता है कि देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काफी तरह से यानी बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कोई कड़ा एक्शन लेना बेहद जरूरी है, नहीं तो ऐसे जो घटनाएं हैं वो काफी हद तक पूरे देश में हर स्टेट में बढ़ते रहेंगे। आपको बता दूं कि मणिपुर के बाद अब हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या पंजाब, ऐसे इन सभी स्टेटों में ऐसे अन्याय अत्याचारों की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है, लेकिन केंद्र सरकार अब इस पर चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है। वैसे मणिपुर हो या फिर अब हरियाणा, इन स्टेट में हो रहे दंगों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट